आप सबका स्वागत करते हैं शिक्षा वेब यूट्यूब चैनल पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 4 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। रेस जस्टे का सिद्धांत साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साक्ष्य अधिनियम में उचित कारणों से रेस जस्टे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इस भ्रामक शब्द के स्थान पर एक ही समव्यवहार का भाग गठित होने वाले तथ्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। धारा 55 का एक्सेप्शन है। दूसरे शब्दों में सेक्शन 6 अनुच्छेद 7 के अपवर्जन के नियम का अपवाद है। ऐसे तथ्य जो स्वयं विवाद्य न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय तथा उसी स्थान पर या विभिन्न समयों तथा विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। इस प्रकार सेक्शन 4 के विश्लेषण इस प्रकार हैं। कहे गए शब्द कोई तथ्य हो जो स्वयं विवादक ना हो। दूसरा है ऐसे तथ्य किसी विवादक तथ्य से संसक्त हो। तीसरा है ऐसा तथ्य विवादक तथ्य एक ही समव्यवहार का भाग निर्मित कर रहे हों। तो उपरोक्त परिस्थितियों को हम इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझेंगे। A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B, the bystanders at the beating or so shortly before or after it was as to form part of the transaction is relevant fact. खो को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या खो पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्प काल या पूर्व पश्चात कहा गया था या किया गया था वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया, यह एक सुसंगत तथ्य है। इलस्ट्रेशन बी को देखते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेइंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसोरेक्शन in which property is destroyed, troops and attacked and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of general transaction, though A may not have been present at all of them. क एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज पर आक्रमण करता है, जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है। चाहे का उन सभी में उपस्थित न भी रहा हो तो भी वह इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। सी A sues B for libel contained in a letter forming part of correspondence, letters between the parties relating to the subject of which the libel arose and forming part of correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the libel itself. क एक पत्र में जो किसी पत्राचार का भाग है अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उससे संबंधित पक्षकारों के बीच जितने पत्र उस पत्राचार के भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट है वे सुसंगत तथ्य, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो, क्योंकि एक के समव्यवहार का भाग है। इलस्ट्रेशन डी। The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. प्रश्न यह है कि क्या ख से आदेशित अमुक माल क को दिया गया था। वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया था। प्रत्येक परिधान सुसंगत तथ्य है। इस प्रकार इसमें ये सब उदाहरण यह दिखाते हैं कि एक ही समव्यवहार के भाग होने के नाते इन्हें सुसंगत माना जाएगा। इस धारा का सिद्धांत यह है कि जब कोई समव्यवहार जैसे कि कोई संविदा या अपराध विवादक तथ्य हो तो प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जाता है जो उसी समव्यवहार का एक भाग है। यह धारा अंग्रेजी विधि के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे रेस जस्टे का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि ये शब्द धारा में सेक्शंस में कहीं प्रयोग नहीं किए गए हैं। कारण यह है कि यह सिद्धांत अनिश्चितता को जन्म देता है।
जो मामले न्यायालय के समक्ष आते हैं उनमें कोई ना कोई घटना छिपी रहती है। प्रत्येक घटना से जुड़े हुए कुछ कार्य लोप तथा कुछ कथन होते हैं। प्रत्येक ऐसा कार्य लोप या कथन जिससे समव्यवहार की प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ता है या जो उसके सही रूप या गुण को दर्शाता है उसे समव्यवहार का भाग कहा जाता है और इसका साक्ष्य दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेटन वर्सेस क्वीन। अभियुक्त पर गोली मारकर पत्नी की हत्या करने का आरोप था। अभियुक्त ने दुर्घटना का बचाव लिया। घटना के बाद घायल महिला ने पुलिस को फोन किया था। उसने सहायता मांगा और अपना पता नोट कराया। अचानक ही उसका स्वर बंद हो गया। धारित हुआ कि घटना के बाद के शब्द होते हुए भी वे रेस चेस्टे के रूप में सुसंगत थे। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में केवल वही शब्द ग्राह्य होंगे जो कृत्य के साथ कहे गए थे। घटना के पूर्ण हो जाने के बाद कहे गए शब्द उसी समव्यवहार का भाग नहीं कहे जा सकते। रेस चेस्टे के सिद्धांत का यही एक लाभ है कि यह न्यायालय को प्रत्येक समव्यवहार के सभी आवश्यक अंग ध्यान में लेने की अनुज्ञा देता है। स्टीफन ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट ऑफ एविडेंस में समव्यवहार को इस प्रकार परिभाषित किया है। समव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो दूसरे से इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जाता है, जैसे कि कोई अपराध संविदा, कोई दुष्कृति, जांच पड़ताल या कोई भी ऐसा विषय जो विवादक हो। न्यायालय प्रायः यह चाहते हैं कि घटना और कथन के बीच समय, स्थान, परिस्थितियों का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। आर वर्सेस फोस्टर के मामले में अभियुक्त पर यह आरोप था कि उसने एक व्यक्ति के ऊपर अपनी गाड़ी चलाकर उसकी हत्या की थी। एक गवाह जो पेश किया गया उसने बताया कि गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाते हुए देखा परंतु दुर्घटना नहीं देखी। जैसे ही उसने घायल व्यक्ति की चिल्लाहट सुनी वह भागकर उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या हुआ था। मृतक ने उसे बताया कि दुर्घटना कैसे हुई थी। न्यायालय ने निर्णय किया कि घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर जो कुछ भी मृतक ने बताया था वह स्पष्ट रूप से ग्राह्य था। उच्चतम न्यायालय ने RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में निर्णित किया है कि जब कोई ऐसी बातचीत चल रही हो जो किसी समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है तो यदि उसे तत्क्षण टेप कर लिया गया हो तो ऐसी टेप सुसंगत होगी, उसे रेलेवेंट माना जाएगा। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।